बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर का नामांकन शुरू हो गया, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। इसे सुलझाने के लिए पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इसमें 4 अहम घटनाक्रम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की मीटिंग जारी है। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सब लोग इस बैठक में शामिल हैं। देखिए, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच बैठक हुई है। यहाँ पर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, ललन सर्राफ, ये तमाम नेता जो हैं वो यहाँ बैठक में हैं। विजय कुमार चौधरी, उनके बगल में विनोद तावड़े बैठे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और फिर ललन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, इन तमाम नेताओं की यहाँ मौजूदगी है। और जो सीट टू सीट चर्चा है वो हुई है यहाँ पे, और कोशिश ये हो रही है कि जो बातचीत है। सर, खुशखबरी कब तक दे देंगे? ऑल इज वेल। खुशखबरी चेहरे से पता लग रहा होगा, सब ठीक है। कब तक सर ऐलान? अभी कुछ। चलिए, दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, कब तक ऐलान हो जाएगा ये बता रहे हैं। और देखिए, सम्राट चौधरी भी बैठे हुए हैं, तमाम नेताओं की मौजूदगी है यहाँ पे। और जो इस वक्त ये बैठक हुई है, ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एनडीए, जेडीयू और बीजेपी, उन्होंने सीट टू सीट बातचीत की है। सहयोगी दलों से जिन सीटों पे पेंच फंसा हुआ है उस पर भी मामला सुलझाने की कोशिश हुई है। शशि भूषण, आज तक, पटना। चल बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो ये तस्वीर बीजेपी के आला नेताओं की मंथन लगातार जारी है और सहयोगी दलों को बनाने की कोशिश है। किस सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, किसके हिस्से में क्या आएगा, ये मंथन पिछले काफी दिन से चल रहा है, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है। ऑल इज वेल तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ऑल वेल हो गया है या अभी कुछ ही चीजें वेल हुई हैं? शशि भूषण जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, देखिए, कहीं ना कहीं ये लग रहा है और संकेत भी मिल रहे हैं कि अभी तक इतनी मीटिंग्स का दौर चल चुका है कि अब तो हांफने की बारी आ गई है। अभी तक सीट शेयरिंग पर आप कोई फॉर्मूला निकाल नहीं पाए हैं। 13 तारीख को पहले नामांकन की लिस्ट आनी है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो आखिर माजरा क्या है? ये ऊपर से लीपापोती क्यों हो रही है? देखिए, जब बड़ी चुनौती है, चूंकि एनडीए को भी पता है कि आज 10 अक्टूबर है, आज जो है वो अधिसूचना जारी हो गई है। मतलब आज से पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है 121 सीटों पे। और इस वक्त देखिए, हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो बैठक है इस वक्त यहाँ चल रही है और यहाँ आज तक की टीम मौजूद है। लगातार हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी है। अंदर जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं यहाँ, वो मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं। और जो बैठक में बातचीत हो रही है वो बातचीत हो रही है बीजेपी और जेडीयू के सीटों के बीच तालमेल को लेकर। और साथ साथ सबसे बड़ा पेंच जो फंसा है, जो सहयोगी दल, अन्य छोटे सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उनको कैसे एडजस्ट किया जाए? क्या उनकी सीटों की संख्या, जो फॉर्मूला दिया गया था, उसको कम किया जाए? क्योंकि हमने देखा, थोड़ी देर पहले हम मौजूद थे उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे, वहां विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे। ऋतुराज सिन्हा इस बैठक में तो नहीं पहुंचे, लेकिन विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं वो इस बैठक में बाद में जुड़े हैं। तो अंदर जो नेता मौजूद हैं, एक बार नाम बता देता हूं। ललन सिंह मौजूद हैं जेडीयू से, संजय झा मौजूद हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, उपेश कुशवाहा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ललन सर्राफ हैं। और साथ ही साथ अगर बीजेपी से बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो है विनोद तावड़े हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम जिनके आवास पर यह बैठक हो रही है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले मैंने दिलीप जायसवाल से अंदर पूछा था, जब आज तक की टीम अंदर थी, तो हमने उनसे पूछा कि कब तक आप खुशखबरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत जल्द दे रहे हैं, आप मेरे चेहरे का भाव समझ लीजिए। तो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश भी है, लेकिन हाँ, क्या उपेंद्र कुशवाहा को अगर बना लिया गया? गठबंधन में कई सारी मजबूरियां होती हैं और आपके लोकसभा के परफॉर्मेंस को भी बहुत सारी चीजें तय करती हैं। जब हमने जीतन राम मांझी को सुना था, उन्होंने कहा कि मेरा कुछ मकसद नहीं है, बस पार्टी को रिकग्निशन दिलाना है। ऐसा थोड़ा ना कि हम बहुत कम सीटों पे मान जाएंगे अगर 15 की डिमांड कर रहे हैं। यही रोना जो है, चिराग पासवान भी रो रहे हैं। तो ऐसे में 3 दिन में सब कुछ कैसे तय हो जाएगा जब आपने इक्वल सीटों पर लड़ने की ठान ली है बीजेपी और जेडीयू ने?
देखिए कोशिश वही है, नंबर्स जो हैं वो 100 से ज्यादा रहेंगे जेडीयू के, बीजेपी के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी भी जो हमारे सोर्सेज हैं दोनों बड़े घटक दलों में, उनसे बातचीत जो हम कर रहे थे, कल नीतीश कुमार के आवास पे 2 दफे बैठक हुई, एक सुबह बैठक हुई, नेहा एक शाम में बैठक हुई। दोनों बैठकों के अंदर मजमून ये निकल के आया कि जेडीयू ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आधिकारिक घोषणा बाद में होगी जब एनडीए के सीट फॉर्मूले का ऐलान होगा। तो ये एक कोशिश है, तो 90 पर आपने तय कर लिया उम्मीदवार, और उसके बाद जो कह सकते हैं कि 12 सीटें और लगभग जेडीयू 12-13 सीटों पर और उम्मीदवारों का चयन करना बाकी है जेडीयू का, चूंकि वहां लगभग आधा दर्जन विधायकों के, सिटिंग विधायकों के टिकट भी कटने हैं। तो वहां एक्सरसाइज जिस लेवल पे दिखता है और जिस लेवल पे बीजेपी ने एक्सरसाइज किया, हमको नहीं भूलना चाहिए कि 86 सीटों पे बीजेपी ने पहले 2 बार चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की, और उसके बाद अंतिम जो बैठक हुई उसमें तकरीबन 25 से ज्यादा सीटों पे, तो वो भी आंकड़ा 100 से ज्यादा जाता है। तो एक बात तय है कि अगर दोनों बड़े घटक दल बीजेपी और जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों बहुत पर शुक्रिया लड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बताया जा रहा है कि एनडीए में मुख्य तौर पर पेट चिराग पासवान की मांग को लेकर फंसा हुआ है। चिराग को मनाने का दौर जारी है। थोड़ी देर पहले चिराग ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक है।